चहक चहक कर सेकू बर्गर, प्यार भरा है स्वाद, सच्चाई। घने जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई रानो चिड़िया के रोने की आवाज आ रही थी। उसकी छोटी सी दुकान जमीन पर टूटी फूटी बिखरी पड़ी थी। हे भगवान, मेरी क्या गलती थी? मैंने तो सबको सिर्फ प्यार और स्वाद बांटा था। आज मेरा घर छिन गया, मेरी दुकान टूट गई। मेरे बच्चे इस कड़कती ठंड में कहाँ जाएंगे? कौ कौ रानो, तेरी रोने की आवाज अब कोई नहीं सुनेगा। पूरे जंगल के पक्षी तुझसे नफरत करते हैं। अब इस जंगल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। भाग जा यहाँ से। माँ, हमें बहुत डर लग रहा है। क्या अब हम कभी अपने घर नहीं जा पाएंगे? क्या तोता चाचा और मैना चाची भी हमसे नफरत करने लगे? आखिर रानो चिड़िया के साथ ऐसा क्या हुआ? कल तक जिस रानो के बर्गर के दीवाने पूरा जंगल हुआ करता था, आज वही रानो बेघर और अकेली क्यों हो गई? चलिए जानते हैं शुरुआत से। कुछ दिनों पहले तक सुंदर वन में सुबह की पहली किरण के साथ ही एक मीठी और सुरीली आवाज गूंजने लगती थी। ये आवाज रानो चिड़िया की थी, जो अपनी छोटी सी दुकान पर गर्मा गर्म बर्गर सेकती थी। चहक चहक कर सेकू बर्गर, करारा और गोल, ताजी सब्जियों से सजा है स्वाद इसका अनमोल। आओ री चिड़ियों, आओ रे बच्चों, खा लो गर्मा गर्म बर्गर। रानो की सुरीली आवाज सुनते ही जंगल के छोटे बड़े सारे पक्षी उसकी दुकान की तरफ खींचे चले आते। माँ देखो, तोता चाचा और मैना चाची भी आ गए। आज तो सुबह सुबह ही बहुत भीड़ हो गई। हाँ भाई, माँ के हाथों का बर्गर है ही इतना स्वादिष्ट, जो एक बार खाता है वो बार बार आता है। वाह रानो, तुम्हारे बर्गर की टिक्की की खुशबू से ही पेट में चूहे कूदने लगते हैं। जरा दो चटपटे बर्गर हमारे लिए भी फटाफट बना दो। रानो सब पक्षियों को मुस्कुराकर बर्गर देती। पूरा जंगल उसकी मेहनत और उसके स्वाद की तारीफ करते नहीं थकता था। इसी जंगल में एक चालाक और घमंडी लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरों की खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही दिल में दया। उसकी अकड़ ऐसी थी कि वो किसी से मदद मांगना अपनी तौहीन समझती थी। ये छोटी सी चिड़िया दिन भर गाना गाकर सबको बेवकूफ बनाती है और सब पक्षी इसकी वाहवाही करते हैं। मुझे कोई नहीं पूछता, ना मेरे पास पैसे हैं और ना मुझे किसी की हमदर्दी चाहिए। मैं इस रानो का घमंड और उसकी दुकान हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगी। एक दिन जब रानो अपने बच्चों के साथ बर्गर का ताज़ा सामान लेने जंगल के पार गई, तो लोमड़ी को अपनी साजिश रचने का मौका मिल गया। वो चुपके से रानो की दुकान में घुसी। उसके हाथ में लाल मिर्च पाउडर की एक बड़ी थैली थी। अब आएगा असली मजा। जब सब पक्षी ये तीखा बर्गर खाएंगे तो रानो की सुरीली आवाज और बर्गर की तारीफें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। लोमड़ी ने बर्गर के सारे मसालों, चटनियों और टिक्कियों में ढेर सारी तीखी लाल मिर्च मिला दी और बिना किसी की नजर में आए वहां से भाग गई। थोड़ी देर बाद जब रानो और उसके बच्चे सामान लेकर वापस लौटे, तो पक्षियों की भीड़ बर्गर के लिए इंतजार कर रही थी। रानो ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए सब पक्षियों को बर्गर बनाकर दे दिए। लेकिन जैसे ही पक्षियों ने बर्गर का पहला निवाला खाया, उफ, मेरी जीभ जल गई। पानी, कोई पानी लाओ, मेरी नाक और कान से धुआं निकल रहा है। छी रानो, ये क्या मजाक है? तुमने बर्गर में जहर जैसा तीखा मिर्च पाउडर भर दिया है। क्या तुम हम सबको मारना चाहती हो? नहीं गिद्ध दादा, मैंने तो हमेशा की तरह ही बर्गर बनाया है। आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मैंने कोई मिर्च नहीं मिलाई। अब कोई बात नहीं सुननी रानो। हमें लगा था तुम बहुत अच्छी और ईमानदार हो, पर तुमने तो पैसे कमाने के चक्कर में खराब और तीखा बर्गर खिलाकर हमारा भरोसा तोड़ दिया। आज के बाद कोई भी पक्षी तुम्हारे पास बर्गर खाने नहीं आएगा। सब पक्षियों ने रानो को बहुत ताने दिए और गुस्से में बर्गर की प्लेटें फेंककर वहां से चले गए। देखते ही देखते रानो की हंसती खेलती दुकान बिल्कुल वीरान हो गई।
रानो अपनी दुकान के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके बच्चों की आंखों में भी आंसू थे। माँ, आप मत रो। हमें पता है आपने बर्गर में मिर्च नहीं मिलाई। किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, हम सच सबको बताएंगे। लेकिन मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई। जंगल का मौका परस्त कालू कौवा रानो की यह हालत देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वो उस जमीन पर कब्जा करना चाहता था। अब इस बदनाम बर्गर की दुकान की इस जंगल में कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से, ये जगह मेरी है। कालू भाई, ऐसा मत करो। ये छोटी सी दुकान ही मेरे और मेरे बच्चों के जीने का इकलौता सहारा है। अगर ये टूट गई तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे तेरी लाचारी से कोई मतलब नहीं है, हटो यहाँ से। कालू कौवे ने रानो की छोटी सी दुकान और उसके घोंसले को अपने पंखों और चोंच से मार मार कर तोड़ दिया। तिनके हवा में उड़ गए। रानो और उसके दोनों छोटे बच्चे पूरी तरह बेघर हो गए। उस रात अंधेरे और कड़कती ठंड में तीनों एक पुराने पेड़ के नीचे रोते कांपते हुए बैठे रहे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो जंगल के ऊपर एक अलौकिक और दिव्य रोशनी चमकी। एक बुजुर्ग जादुई सुनहरा कबूतर आसमान से उड़ता हुआ नीचे आया। उसके पंख सोने की तरह जगमगा रहे थे। अपनी जादुई शक्तियों से उसने रानो के साथ हुई पूरी दुखद घटना और लोमड़ी की साजिश को देख लिया था। वो जादुईदा कबूतर उड़कर रोती हुई रानो और उसके मासूम बच्चों के पास पहुंचा। रानो बेटी, अपने आंसू पोंछ लो, रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी छिपी नहीं रही। आप कौन है बाबा? मेरा तो सब कुछ छिन गया। अब मेरे पास बच्चों को खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा है। मैं सब जानता हूँ बेटी, तुम्हारे बर्गर में मिर्च उस चालाक लोमड़ी ने जलन में मिलाई थी और कालू कौवे ने तुम्हारी लाचारी का फायदा उठाया। जो इंसान सच्चा और मेहनती होता है उसकी परीक्षा जरूर होती है, पर ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। जादुई कबूतर ने अपने सोने जैसे जादुई पंख फड़फड़ाए और अपनी चोंच से एक मंत्र बोला। छू मंतर, दूर हो दुख का अंतर, सच्चाई की जीत हो, बने जादुई बर्गर। अचानक एक जोरदार रोशनी फैली। देखते ही देखते रानो की टूटी हुई दुकान की जगह एक बहुत ही सुंदर और भव्य जादुई बर्गर हाउस प्रकट हो गया। वो कोई साधारण बर्गर हाउस नहीं था। उस घर की छत बर्गर के सॉफ्ट बन जैसी थी। खिड़कियां ताज़े पनीर की स्लाइस जैसी चमक रही थी और दरवाज़ा रंग बिरंगी ताज़ी सब्जियों से सजा था। वाह माँ, देखो कितना सुंदर और बड़ा घर है, और इसमें से तो बर्गर की बहुत मीठी खुशबू भी आ रही है। रानो बेटी, ये जादुई बर्गर हाउस अब तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का है। इसमें बने बर्गर का स्वाद दुनिया में सबसे अनोखा होगा और इस पर किसी की दुष्टता या मिर्च का असर कभी नहीं होगा। जाओ, अपने बच्चों के साथ मुस्कुराओ और फिर से अपना सुरीला गाना गाओ। रानो की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने जादुई कबूतर के पैर छूकर धन्यवाद दिया। जादुई कबूतर आशीर्वाद देकर नीले आसमान में उड़ गया। रानो ने फिर से अपने जादुई बर्गर हाउस में ताज़ा बर्गर बनाना शुरू किया और खुशी से अपनी सुरीली आवाज़ में गाते हुए पक्षियों को बुलाने लगी। चहक चहक कर सेकू बर्गर, प्यार भरा है स्वाद, सच्चाई की जीत हुई, खुशियाँ मिली अगाध, आओ री चिड़ियों खा लो जादुई बर्गर। रानो का मीठा गाना सुनकर और जादुई बर्गर हाउस की खुशबू पाकर जंगल के सारे पक्षी दौड़े चले आए। जब उन्हें जादुई कबूतर के जरिए सच पता चला कि कसूर रानो का नहीं बल्कि चालाक लोमड़ी का था, तो सब पक्षी शर्मिंदा हो गए। रानो बेटी, हमें माफ कर दो। हमने बिना सोचे समझे तुम पर गुस्सा किया और तुम्हारा दिल दुखाया। हाँ रानो बेटी, तुम्हारा ये जादुई बर्गर तो पहले से भी 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट और सेहतमंद है। जंगल के सभी पक्षियों और बच्चों ने मिलकर रानो के बर्गर मज़े से खाए।
और उसकी ईमानदारी की जमकर तारीफ की।